गांव में अजय की गुमशुदगी की खबर फैल गई। पुलिस ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ बहादुर ग्रामीण कोठी के पास गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सबने मान लिया कि अजय भी उन लोगों में शामिल हो गया जो कोठी में जाकर कभी लौटे नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद एक रात गांव के बाहर से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने कोठी की खिड़की में हल्की रोशनी देखी। उसे लगा कि कोई अंदर मौजूद है। उसने गांव आकर यह खबर दी, लेकिन कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अजय का छोटा भाई रवि इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हुआ। वह जानता था कि अजय सिर्फ गायब नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसा था जो सबकी नजरों से छुपा हुआ था। रवि अपने साथ कैमरा और एक पुराना नक्शा लेकर आधी रात को कोठी में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवारों के अंदर चल रहा हो। सीढ़ियों पर वही डायरी खुली पड़ी थी जिसमें अजय का नाम लिखा था, लेकिन इस बार उसमें एक और नाम जुड़ चुका था, रवि वर्मा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक जानी पहचानी आवाज आई, रवि भाग जाओ। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने मुड़कर देखा। सामने अजय खड़ा था, लेकिन वह पूरी तरह बदला हुआ था। उसकी आंखें काली थीं और उसके शरीर से अजीब सी छायाएं निकल रही थीं। भैया, आप जिंदा हैं? रवि ने कांपते हुए पूछा। नहीं, मैं अब इस कोठी का हिस्सा बन चुका हूं। अजय की आवाज कांप रही थी। लेकिन तुम यहां से भाग सकते हो। इस कोठी का रहस्य इस डायरी में छिपा है, इसे नष्ट कर दो। रवि ने डायरी उठाई, लेकिन तभी कोठी की दीवारें कांपने लगीं। जमीन में दरारें पड़ गईं और एक गहरी गूंजती हुई हंसी पूरे माहौल में भर गई। कोई भी यहां से नहीं जा सकता। रवि ने हिम्मत जुटाकर डायरी में आग लगा दी। तभी कोठी में अजीब सी हलचल होने लगी। छायाएं चीखने लगीं। अजय दर्द से कराह उठा। रवि भागो! रवि ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। अगले ही पल कोठी जोरदार धमाके के साथ जल उठी और धीरे धीरे राख में बदलने लगी। उसकी भयानक चीखें दूर दूर तक सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने तक वहां सिर्फ एक जल चुकी जमीन थी। कोई कोठी नहीं, कोई परछाई नहीं, और न ही अजय। लेकिन जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा, तो राख के बीच वही पुरानी डायरी पड़ी थी, बिना जली हुई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है।